हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 17वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 7 पर विचार करेंगे। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, कि भोजन भी सबका जो है 3 प्रकार का प्रिय होता है। और यज्ञ तपस तथा दानम तेषाम भेदम एवं शृणु। यज्ञ तप और दान इनके भी जो है इसी प्रकार 3 भेद हैं। इमं शृणु का मतलब है भगवान अर्जुन से कहते हैं कि श्रवण करो, सुनो। तो भगवान अर्जुन को सुनने का सुनने की आज्ञा दे रहे हैं। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। वे सब एक से नहीं होते। जो लोग ये समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते, वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो ये कहते हैं कि व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते। ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। श्लोक संख्या 1 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि जो लोग शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं उनकी स्थिति सात्विक है अथवा रजोगुणी है अथवा तमोगुणी है। इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने पिछले 2 श्लोकों में बताया है कि जो लोग शास्त्र विधि का त्याग कर देते हैं उनमें श्रद्धा होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वे लोग निश्चित रूप से असुर हैं। अब अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इस श्लोक संख्या 2 में श्री कृष्ण ने बताया था कि लोगों के स्वभाव के अनुसार श्रद्धा होती है। यदि ऐसी बात है तो क्या लोगों के स्वभाव के अनुसार उन्हें उसी प्रकार का भोजन भी प्रिय होता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि लोगों को अपने स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार का भोजन प्रिय होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधः भवति प्रियः। अर्थात भोजन भी सभी को 3 प्रकार का प्रिय होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार लोगों को वैसा ही भोजन प्रिय होता है। इसका अर्थ है कि जो लोग सात्विक स्वभाव के होते हैं उन्हें सात्विक भोजन प्रिय होता है। ये बात समझने की है कि जो लोग सात्विक होते हैं वे सोचते हैं कि उन्हें ऐसा भोजन लेना चाहिए जिससे उनकी आयु बढ़े, बुद्धि की क्षमता बढ़े, उनका आरोग्य बढ़े। सात्विक लोग ये नहीं सोचते हैं कि वे बहुत बलवान हो जाएं तथा अपने बल का सभी के सामने प्रदर्शन करें। नहीं, वे सोचते हैं कि उन्हें ऐसा भोजन लेना चाहिए कि शरीर रोगों से मुक्त रहे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक लोगों को सात्विक भोजन प्रिय है। जो वस्तुएं खाने के बाद शरीर में नशा उत्पन्न करती हैं अथवा उत्तेजना उत्पन्न करती हैं वे वस्तुएं सात्विक लोगों को प्रिय नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने दिनांक 2 अक्टूबर 1975 को मॉरिशस में प्रवचन देते हुए कहा था, हम कोका कोला नहीं पीते,
हम पेप्सी कोला नहीं पीते, हम धूम्रपान नहीं करते। बड़े बड़े विज्ञापनों द्वारा बाजार में इतनी वस्तुएं बिक रही हैं और बेचारे ग्राहकों को चंगुल में फंसा रही हैं, परंतु वे सब अनावश्यक हैं। उन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बात समझने की है कि इस समय अनेक प्रकार के भोजन की वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, जिनको ग्रहण करने पर हमारे शरीर के स्वास्थ्य में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। श्रील प्रभुपाद हमें सिखाते हैं कि हमें भोजन की ऐसी वस्तुएं ग्रहण करनी चाहिए जिनसे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे तथा हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं तथा लीलाओं को समझ सकें। दिनांक 8 अक्टूबर 1977 को वृंदावन में प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, आपको ये शरीर मिला है, आपको कुछ न कुछ तो खाना ही होगा, इसलिए अपना भोजन स्वयं उगाओ, ऐसा आराम के लिए समय व्यर्थ न गवाओ इति। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि संभव हो तो हमें अपना भोजन स्वयं उगाना चाहिए, इससे हमें सदा शुद्ध अवस्था में भोजन प्राप्त होगा। अन्यथा भोजन की वस्तुएं कई दिनों तक रखने के लिए उनमें कीटाणुनाशक रसायन मिलाए जाते हैं, जिनके कारण भोजन विषैला हो जाता है। दिनांक 3 अगस्त 1976 को पेरिस में प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, जो भी ताजा होता है वह विटामिनों से भरा रहता है, ताजा उगाओ और ताजा खाओ इति। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि संभव हो तो भी जो भी सब्जियां अथवा फल ताजे हैं उन्हें हमें उनका भोजन करना चाहिए। श्री कृष्ण के धाम में जो कल्प वृक्ष हैं उनसे भोजन की प्रत्येक वस्तु ताजी ही निकलती है। वहां पर संग्रह करने के लिए कोई फ्रिज अथवा गोदामों की आवश्यकता नहीं है। वहां की गायें प्रत्येक समय आवश्यकता के अनुसार दूध देती हैं, इसलिए दूध का भी संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक स्वभाव के लोगों को सात्विक भोजन ही प्रिय होता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार लोगों को वैसा ही भोजन प्रिय होता है। इसका अर्थ है कि जो लोग रजोगुणी स्वभाव के होते हैं उन्हें रजोगुणी भोजन प्रिय होता है। ये बात समझने की है कि जो लोग रजोगुणी होते हैं उनकी इच्छा होती है कि वे कुछ चटपटा खाएं। गीता 17 में श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुणी भोजन के द्वारा शरीर में दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न होते हैं। भागवत 3:31-7 में कहा गया है कि जिस समय कोई स्त्री गर्भवती होती है तथा जिस समय उस गर्भवती स्त्री की इच्छा होती है कि वो कड़वा, तीखा, नमकीन तथा खट्टा भोजन खाए, उस समय माता के द्वारा खाए हुए ऐसे भोजन के द्वारा गर्भ में से शिशु के शरीर में असह्य पीड़ा होती है। माता को तो कुछ भी पता नहीं चलता है कि उसके गर्भ में स्थित शिशु को कितना कष्ट हो रहा है, परंतु माता ने जो रजोगुणी भोजन एक बार खाया था उसकी असह्य पीड़ा शिशु को निरंतर भोगनी पड़ती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी स्वभाव के लोगों को रजोगुणी भोजन ही प्रिय होता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार लोगों को वैसा ही भोजन प्रिय होता है। इसका अर्थ है कि जो लोग तमोगुणी स्वभाव के होते हैं उन्हें तमोगुणी भोजन ही प्रिय होता है। ये बात समझने की है कि जो लोग तमोगुणी होते हैं उन्हें सड़ा हुआ तथा दुर्गंध युक्त भोजन प्रिय लगता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार लोगों को वैसा ही भोजन प्रिय होता है। चूंकि वैष्णव लोग सात्विक स्वभाव के होते हैं उन्हें तमोगुणी भोजन सर्वाधिक अप्रिय होता है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 9 में वर्णन आता है कि श्री चैतन्य जिस समय दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे उस समय वे वृद्ध काशी से आगे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पर उनका शास्त्रार्थ बौद्धों से हुआ। जिस समय वे बौद्ध लोग शास्त्रार्थ में श्री चैतन्य से पराजित हो गए उस समय उन्होंने
श्री चैतन्य का अपमान करने के लिए उन्हें अपवित्र तमोगुणी भोजन महाप्रसाद के नाम पर दिया। ऐसी स्थिति में एक बड़ा पक्षी उस स्थान पर प्रकट हुआ और थाली को चोंच में दबाकर उड़ा। वो अपवित्र भोजन उन बौद्धों के ऊपर गिरा तथा वो बड़ी भारी थाली बौद्धों के आचार्य के सिर पर गिरी, जिससे वह बेहोश हो गया। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9:53 के तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, अपवित्र अन्न ऐसा भोजन है जिसे वैष्णव स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, किसी अवैष्णव द्वारा महाप्रसाद के नाम पर दिया गया भोजन वैष्णव स्वीकार नहीं करता। समस्त वैष्णवों को यही सिद्धांत मानना चाहिए। यदि कोई अवैष्णव महाप्रसाद कहकर भोजन दे तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन प्रसाद नहीं हो सकता, क्योंकि अवैष्णव भगवान को कुछ भी अर्पित नहीं कर सकता। इति तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी स्वभाव के लोगों को तमोगुणी भोजन ही प्रिय होता है। अब दूसरी अत्यंत प्रिय शिक्षा। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, यज्ञ तपः तथा दानम तेषाम भेदम एवं शृणु। अर्थात यज्ञ, तप तथा दान ये भी 3 गुणों में होते हैं, इनके भी 3 भेद तुम मुझसे सुनो। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि हमें किसी व्यक्ति के स्वभाव की पहचान उसके भोजन से, उसके द्वारा किए हुए यज्ञ से, उसके द्वारा किए हुए तप से, उसके द्वारा किए हुए दान से हो सकती है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। ये सब एक से नहीं होते हैं। जो लोग ये समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते, वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो ये कहते हैं कि व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते हैं। ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। इति तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, सुनो अर्थात सुनो। भागवत 1:18-10 में कहा गया है कि यदि हम अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण के कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सभी बातें अत्यंत विनीत भाव से सुनना चाहिए। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों, गुणों तथा नामों का नियम पूर्वक श्रवण करने से व्यक्ति मृत्यु रहित जीवन की ओर अग्रसर होता है। नियम पूर्वक श्रवण करने का अर्थ होता है उन्हें धीरे धीरे सही और वास्तविक रूप में जानना, और उन्हें इस तरह जानने का अर्थ है मृत्यु रहित जीवन प्राप्त करना, जिसका उल्लेख भगवद गीता में हुआ है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, आहारो त्रिविध से यथा यथ प्रिय, सात्विकी राजसी आर तामसी ये है। यज्ञ जप तप दान से उसे त्रिविध, यार ये वा भेद गुण भिन्न बहुविध। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यज्ञ जप तप दान से उसे त्रिविध, अर्थात हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु 3 गुणों में है। यदि तुम तीनों गुणों से मुक्त होना चाहते हो तो तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान विशेष बात ये बता रहे हैं कि भोजन जिस प्रकार से 3 प्रकार के लोगों को 3 प्रकार का भोजन प्रिय होता है, उसी प्रकार से यज्ञ है, तपस्या है, दान है। तो ये भी 3 प्रकार के स्वभाव के लोगों को जो है 3 प्रकार का प्रिय होता है। तो भगवान बता रहे हैं, यज्ञ भेदम एवं सुनो, यज्ञ का भेद सुनो। तो श्लोक संख्या 10 में भगवान सात्विक यज्ञ का वर्णन करेंगे।
सात्विक यज्ञ में भगवान कहते हैं अफलाकांक्षी यज्ञो वेति दिष्टो यजते यष्टव्य में वेति मना समाधा ऐसा सात्विक। तो भगवान कहते हैं कि अफलाकांक्षी यज्ञो, जो लोग फल की कामना नहीं करते, ऐसे लोग विधि दुष्टो यजते, विधि के अनुसार करते हैं, शास्त्र की विधि के अनुसार करते हैं। विधि दुष्टो यजते यष्टव्य में वेति मनः समाधाय, कि पूजा करना चाहिए इस प्रकार से मन में समाधान करके। तो वे जो है भगवान की पूजा करते हैं। तो सात्विक यज्ञ इस प्रकार से होता है। और जो रजोगुण यज्ञ है अभिसंधाय तू फलम, कि फल को पहले से वो निश्चित कर लेते हैं। अभिसंधाय तू फलम दंभार्थम अभिसेव्यत, और वे जो है दिखावा के लिए, या तो दिखावा के लिए करते हैं यज्ञ करते हैं, या तो फल को पहले से निश्चित कर लेते हैं कि मुझे ये फल चाहिए यज्ञ का, अथवा दिखावे के लिए दंभार्थम अभिसेव्यत। विजिते भरत श्रेष्ठतम यज्ञम विद्धि राजसम, तो वो यज्ञ जो है रजोगुणी होता है। और फिर तमोगुणी यज्ञ, तो भगवान कहते हैं विधिहीनम श्रेष्ठानम, कि जब कोई यज्ञ किया जाता है तो शास्त्र की विधि के अनुसार नहीं होता है, अश्रेष्ठान्नम, या शास्त्र की विधि के अनुसार अगर किया भी है तो बाद में अश्रेष्ठ अन्नम, अन्न का जो है वितरण नहीं हुआ, भोजन का वितरण नहीं हुआ। मंत्रहीनम, या फिर उसमें मंत्र की कमी होती है, मंत्र का पाठ शुद्ध नहीं होता, मंत्रहीनम। तो विधिहीनम अश्रेष्ठानम मंत्रहीनम अदक्षिणम, और बिना दक्षिणा के अगर मंत्र का भी पाठ हुआ तो दक्षिणा अगर नहीं दी जाती है ब्राह्मणों को तो फिर तमोगुणी है। ब्राह्मणों को अगर दान दे दिया लेकिन फिर उसके बाद दक्षिणा नहीं दी तो यज्ञ वो भी तमोगुणी हो जाता है। ब्रह्म मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम ताम संपरिचक्षते, और अथवा सब कुछ हुआ लेकिन मन में श्रद्धा नहीं है, अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो फिर वो यज्ञ तमोगुणी हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के जो लोग होते हैं तो उनको 3 प्रकार का भोजन प्रिय होता है ना। जो सात्विक व्यक्ति होता है तो उसको ऐसा भोजन प्रिय होता है कि जिसमें चाहे बहुत स्वादिष्ट ना हो लेकिन तो अभी शरीर की रक्षा करता है, शरीर के रोगों को दूर करता है, शरीर की आयु बढ़ाता है। तो इस प्रकार का जो भोजन है वो सात्विक लोगों को प्रिय होता है ना। तो भोजन के द्वारा भी व्यक्ति की पहचान हो जाती है कि ये व्यक्ति सतोगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है। रजोगुणी भोजन होता है तो कटु में लवणात् उष्ण, बहुत ही कड़वा हो, बहुत ही नमकीन हो, कटु लवण अति उष्ण है और बहुत ज्यादा गर्म हो, तो वो जो है रजोगुणी भोजन होता है। फिर तमोगुणी भोजन, तो तमोगुणी भोजन के बारे में भगवान कहते हैं तो उसमें भगवान कहते हैं पूति पर्योषितम चयत, है ना, उच्छिष्टम विचामेध्यम। पूति का मतलब दुर्गंध युक्त है। यात यामम गदरसम, यात यामम का मतलब है कि एक पहर बीतता हुआ, अगर भोजन बना हुआ, भोजन बने हुए एक पहर बीत गया यानी 3 घंटे बीत गए तो वो तमोगुणी भोजन हो जाता है। यात यामम गदरसम, या ऐसा नहीं है अभी 3 घंटे नहीं बीते हैं लेकिन गदरसम, अगर उसमें रस नहीं है गदरसम तो भी वो तमोगुणी है।
पोती दुर्गंध युक्त है या परिवेशितम बासी है। तो भोजनम तामस प्रियम हमें चामेध्यम उच्छिष्टम चामेध्यम, जूठा भोजन हो या अपवित्र भोजन हो तो तत्तामसम प्रियम, तो इस प्रकार का जो भोजन है वो तमोगुणी लोगों को प्रिय होता है। तो अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति यज्ञ भी करता है, तपस्या करता है, दान करता है, और इनमें बड़ा अंतर है, तो ये हमें समझना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।